वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का सूर्य जब उदित होता है तो वो अपने साथ उस परम प्रेम और भक्ति की सुगंध लेकर आता है जिसे हम रुक्मिणी द्वादशी के रूप में मनाते हैं। ये दिन साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा माता रुक्मिणी के प्राकट्य का उत्सव है, जो हमें सिखाता है कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो वो मिलन कितना अलौकिक और दिव्य होता है। विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी का जीवन केवल एक रानी की कहानी नहीं है, बल्कि वो उस पराभक्ति का जीवंत प्रमाण है जहां भक्त अपने आराध्य को केवल सुनकर ही अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है। उन्होंने भगवान कृष्ण को साक्षात देखा नहीं था, केवल उनके गुणों, उनकी वीरता और उनकी सुंदरता की कथाएं सुनी थी, और केवल श्रवण मात्र से ही उनका हृदय द्वारकाधीश के चरणों में समर्पित हो गया। ये आज की पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी सीख है कि प्रेम केवल रूप या बाहरी आकर्षण से नहीं, बल्कि गुणों और आदर्शों के प्रति गहरी श्रद्धा से जन्म लेता है। रुक्मिणी मैया की कथा हमें संकल्प और साहस का अद्भुत पाठ पढ़ाती है, जो उनके प्रसिद्ध पत्र में झलकता है। जब उनके भाई रुक्मी ने उनके विवाह का निश्चय अहंकारी शिशुपाल से कर दिया, तब रुक्मिणी जी विचलित नहीं हुई, बल्कि उन्होंने अपने प्रेम की रक्षा के लिए वो कदम उठाया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने अपने हृदय की 7 बातें लिखी थीं। उस पत्र में उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा था, हे अच्युत, मैंने आपको अपना पति चुन लिया है, अब आप आकर मेरा स्वीकार करें। उनका ये पत्र केवल एक संदेश नहीं था, बल्कि एक भक्त की पुकार थी, जिसे सुनकर भगवान कभी चुप नहीं रह सकते। ये दर्शाता है कि जब हम सच्चे मन से और पूरी शरणागति के साथ भगवान को पुकारते हैं, तो वे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो, अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। भगवान का अपने भक्त के प्रति ये प्रत्युच्चर और प्रेम ही भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण ने न केवल रुक्मिणी जी की पुकार सुनी, बल्कि शिशुपाल और रुक्मी जैसे विरोधियों के बीच से उन्हें गरिमा के साथ ले आए। ये घटना हमें सिखाती है कि यदि हमारा उद्देश्य पवित्र है और हमारा विश्वास अटूट है, तो पूरी कायनात हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में लगा देती है। रुक्मिणी जी का जीवन हमें धैर्य सिखाता है। उन्होंने अंतिम समय तक प्रतीक्षा की और अपनी भक्ति पर संदेह नहीं किया। आज के युवा जो अक्सर असफलताओं से जल्दी निराश हो जाते हैं, वे माता रुक्मिणी से सीख सकते हैं कि अडिग विश्वास ही वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। द्वारका की महारानी बनने के बाद भी रुक्मिणी जी का स्वभाव अत्यंत सरल और सेवाभावी बना रहा, जो उन्हें महालक्ष्मी होने की असली प्रमाण देता है। एक बार की बात है जब सत्यभामा जी ने भगवान को तराजू में तोलने का प्रयास किया और अपने सारे आभूषण रख दिए, फिर भी पल्ला नहीं हिला। तब रुक्मिणी मैया आगे आईं और उन्होंने केवल एक तुलसी का पत्ता और अपना शुद्ध प्रेम अर्पित किया, जिससे भगवान का पल्ला झुक गया। ये कथा हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाती है कि भगवान को सोने चांदी से नहीं, बल्कि प्रेम के एक छोटे से भाव से जीता जा सकता है। हमारा अहंकार और हमारी संपत्ति भगवान के सामने शून्य है, लेकिन हमारा समर्पण उनके लिए बहुत अनमोल है। माता रुक्मिणी का व्यक्तित्व सहनशीलता और क्षमा का भंडार है। उन्होंने जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन कभी अपनी वाणी में कटुता नहीं आने दी। वे सिखाती हैं कि एक सफल परिवार और समाज के निर्माण के लिए वाणी का संयम और हृदय की कोमलता कितनी अनिवार्य है। आज के समय में जहां रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर टकराव होता है, वहां रुक्मिणी जी का चरित्र हमें सामंजस्य बिठाने और निस्वार्थ भाव से सेवा करने की प्रेरणा देता है। वे एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श भक्त और एक आदर्श नारी के रूप में खड़ी हैं, जो शक्ति और शांति का एक दुर्लभ संतुलन प्रस्तुत करती हैं। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, बस इसके लिए रुक्मिणी जी जैसी अनन्यता चाहिए। उन्होंने सिद्ध किया कि भक्ति का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहकर अपने मन को निरंतर भगवान में लगाए रखना है। रुक्मिणी द्वादशी के इस पावन अवसर पर हमें यह समझना होगा कि हमारा असली संबंध उस परमात्मा से ही है। जब हम अपने जीवन की डोर उनके हाथों में सौंप देते हैं, तो वे हमारी रक्षा भी करते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी। मानव जीवन की सार्थकता केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि ऐसे चरित्र के निर्माण में है जिसे देखकर समाज को प्रेरणा मिल सके। अंततः रुक्मिणी मैया का प्राकट्य दिवस हमें प्रेम की पवित्रता और भक्ति की शक्ति का स्मरण कराता है।
आइए इस पावन तिथि पर हम संकल्प ले कि हम भी अपने भीतर वही अटूट विश्वास जगाएंगे जो रुक्मिणी जी के हृदय में था। हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करना सीखेंगे और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखेंगे। जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान की ओर बढ़ते हैं तो वे हमें न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि अपना सर्वस्व हमें सौंप देते हैं। रुक्मिणी जी और द्वारकाधीश की ये दिव्य लीला हमारे जीवन में भक्ति का संचार करे और हम सभी को सत्य मार्ग पर चलने की शक्ति दे, हमारी यही प्रार्थना है। आप सभी दर्शकों को हरे कृष्णा टीवी की ओर से रुक्मिणी द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।